ठीक है, सुनिए बउआ, 6 1 गुने 6 2 गुने 3। अच्छा, ये अभी तो ऐसा गुना वाला नहीं करना है। आप जान जाइए 6 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। होगा ना? हो तो आइए आइए हम रख करके देखते हैं क्या रखे जी। तो यहाँ देखो, रुक जा, बढ़िया से सजा लेते हैं कि एक के ऊपर बार बार रखेंगे मिटकाएंगे। यहाँ x³ प्लस 6 ऑलरेडी चलेगा गुना में किसका, तो जो भी मान रखेंगे उसका स्क्वायर, प्लस 11 ऑलरेडी गुना में चलेगा किसका, तो जो भी मान रखेंगे, और प्लस 6 ना हो। तरफ क्रिया में अगर आप कहो कि एक रख दे, रख दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 है, आप प्लस 6 का स्क्वायर इससे गुना करेंगे तो 6 है, आप प्लस 11 ही, आप प्लस 6, जो जोड़ जोड़ में ज़्यादा आ जाएगा। हो तो सब यहाँ जोड़े है, सब जोड़ जोड़ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से सुन लो, उसी तरह से अगर 2 रखे हैं और 2 को जोड़ जोड़ करें तो सब तो जोड़ जोड़ में तो अधिक होते जाएगा। जब तक घटेगा नहीं या ये नहीं होगा तब कैसे वो होगा। इसका मतलब है कि अब माइनस में हमें जाना पड़ेगा। हाँ, अरे कहने का मतलब है कि रखना यही है, लेकिन अगर जोड़ जोड़ में रखते हैं तो जोड़ेंगे तो कहाँ तो मान बराबर होगा, कहाँ सुना होगा। जोड़ने पर 2 में 2 जोड़े, 4 में 4 जोड़े तो होता है, तो आगे ही जाएगा, अंक बड़ा ही होगा। तो अब हमें यहाँ माइनस वाला रख के देखना होगा कि क्या उससे कुछ हो पाता है। तो पहले 1 है तो -1 रखते हैं, -1 ठीक है। अब -x का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा। कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो आप जान लीजिए, -1 गुना -1 गुना -1, तो हई माइनस से माइनस कट गया, हई 1 का गुना 1, 1 से फिर -1 में गुना तो -1। आइए, अब समझने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता दिया गया है कि अगर माइनस की संख्या सम हो तो प्लस हो जाता है, अब विषम हो तो माइनस से रह जाता है। प्लस 6 का गुना, यहाँ देखो यहाँ सम है तो 1 हो जाएगा, 1 का गुना 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस 11 का गुना -1 से करेंगे तो -11 हो जाएगा है, प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 गो और 6 गो 12 गो, 11 गो एगो आ गया। इसका मतलब है, सुनो पहले तो इसको हम लिखेंगे कि px बराबर x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, जब कहते हैं लिख दिया बहुपति x करके। अब px के जगह हम कितना रखेंगे, -1, तो यहाँ हम कहेंगे कि -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर 11 गुने -1 प्लस 6। पहले देखो तो -1 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ 2 गो है यानी सम है, तो यहाँ हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, 6 से हम गुना करते कितना में, तो 1 में, तो 6 नहीं होता। अब ये 1 कैसे हुआ, तो -1 गुने -1 तो 1 नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ 6 प्लस नहीं, पहले ही प्लस माइनस नहीं देंगे। 11 में -1 से गुना करेंगे तो -11 हो जाएगा हो। अब प्लस अंत में 6 बचा हुआ है, अब प्लस को जोड़ेंगे एक साथ, तो यहाँ प्लस का 6 है ना हो, अब प्लस का 6 है, तो 6 गो 12 गो हो गया, अब माइनस का 11 और माइनस का 1 माइनस का 12 हो जाएगा जी, 0 आ गया। और देखा 12 जरूरी, हाँ तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 आए, और भी संख्या आया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 होना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ सुनो, यहाँ हम उसी मान को रखेंगे जो मान इसको 0 कर दे, शून्य कर दे, बाकी इसके पहले रफ क्रिया करेंगे, तब जब तक कि कोई शून्य वाला नहीं मिल जाए, यहाँ उसी को रखेंगे और लिखेंगे जो शून्य वाला मिलेगा। समझ रहे हैं? तो अब हम कह सकते हैं कि x माइनस इतना -1, ध्यान से पहले देखो, पहले समझिए। अरे कहने का मतलब है कि अब हम कह सकते हैं कि x माइनस ए बहुपद दिए गए का गुणनखंड है, तो x माइनस ए के जगह पर क्या है, x घटाओ -1 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हम बराबर लिख सकते हैं कि x + 1 कोमा
बहुपद px का एक गुणनखंड है। यहाँ तक कोई संदेह है? नहीं ना? हाँ ला फिर से बताइए देते हैं। तो जो प्लस में क्यों नहीं कर दूंगी? ये वाला, अरे तो क्या लिख के बता रहा है कि इसके अनुसार जब हमारा पी ए शून्य हो गया, माने ए का मान शून्य हो गया, तब हम कह सकते हैं कि x माइनस ए बहुपद का पी एक्स है, बहुपद का गुणनखंड है, कह सकते हैं। माने x माइनस ए दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा जब मान शून्य होगा। तो x माइनस ए के जगह पर देखो ना क्या है, x और ई माइनस उसका है, जो सूत्र मान लो ये सूत्र है, जो सूत्र कह रहा है। और ए के जगह पर क्या आया, ए के जगह पर माइनस एक आया ना हो, तो माइनस एक नहीं रखेंगे, तो x प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस एक नहीं हो जाएगा सर? वो x माइनस सब में समान रहेगा जी, जो सूत्र का है। सूत्र का है वही कहता है कि x माइनस ए का जो रूप बनाएगा उसका गुणनखंड होगा। तो अभी तक आप नहीं समझे थे? वो रफ क्रिया है, आप इतना समझ जाइए कि यहाँ पी ए का वही मान रखेंगे जो इसको शून्य करता है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि पी एक्स बराबर इतना लिख लेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे बराबर दे करके, छोड़ दिए, फिर बराबर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आप बताइए? क्या जो यहाँ आया है गुणनखंड x प्लस वन, इसको नहीं लिखेंगे? कितने बार लिखेंगे? हाँ बहुत अच्छा, 3 बार, x प्लस वन और x प्लस, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो x के पावर 3 मंगाना है, तो यहाँ किससे गुना करें कि x के पावर 3 हो जाएगा? बहुत अच्छा, x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से करेंगे तो इसका इससे, तो आपका कितना हो जाएगा? x के पावर 3 और प्लस में और भी तो कुछ आएगा, x का हम गुना करेंगे x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस पद के लिए इसमें देखना है कि x स्क्वायर ऑलरेडी है, माने एगो x स्क्वायर यहाँ पर में है, और इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 6x स्क्वायर हो जाएगा, 5x जोड़ेंगे। तो यहाँ हम किससे गुना करें कि यहाँ 5x आ जाए? तो 5 से गुना करेंगे तो अभी तो 5x होगा, क्योंकि x तो यहाँ है, और 5 का गुना x से करते हैं तो 5x बन जाता है। हाँ स्क्वायर है तो x से भी करेंगे, हाँ ठीक है आप, बहुत अच्छा। तो यहाँ 5x भी लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर हमें मंगाना है, एगो स्क्वायर तो है और 5 को स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ 5 का गुना x से तो प्लस 5x स्क्वायर, समझ गए, और बाकी इससे गुना करेंगे तो 5 का गुना 1 से तो प्लस 5x हो जाएगा जी। अब इस पद के लिए यानी अगला जो है 11x के लिए आप देख लीजिए 5x ऑलरेडी मिल गया, और हमें 6 गो x चाहिए, तब 11 गो x होगा, तो 6x के लिए यहाँ हम 6 से गुना करेंगे, तब 6 का गुना x बराबर 6x हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 6x और 6 एकम 6। अभी कोई दिक्कत वही ना? बहुत अच्छा, इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x प्लस वन कॉमन, समझ रहे हैं? x प्लस वन, तो इसको बाहर भेज देंगे x प्लस वन, अंदर हमारे पास क्या बच गया है? x स्क्वायर इस वाले पद में, इसमें क्या बचा है? तो प्लस 5x, फिर यहाँ क्या बचा है? तो प्लस 6। अभी कोई डाउट? अब आप देखिए, अब फिर इसको हम x प्लस वन ज्यों का त्यों चलता रहेगा, और इसको हम मध्य पद विभाजन करेंगे विधि से। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सब, करके देखिए। अरे तो इसका अभी सरलतम रूप ना प्राप्त करना है, सरलतम रूप यहाँ थोड़ी हुआ, तो 3 दिन होगा। तो इसके लिए आपका 6x स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 6 का 1 गुने 6 और 2 गुने 3, तो 3 2 होगा आपका, इसको हम तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 नहीं, और ई वाला आपका वैसे का वैसा चलता रहेगा x प्लस 1। ध्यान से देखो पहले, अब आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ेंगे तो x का हम कॉमन लेते हैं, समझ रहे हैं? 2 2 का, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x चला गया बाहर, ई कोष्ठ के अंदर वाला बाहर में, तो यहाँ आप ई वाला चिन्ह लगा दीजिए, ई वाला लगाइए, x चला गया बाहर, तो एगो x यहाँ बचेगा, बचेगा हो, और प्लस 2 बचेगा, चलिए प्लस का प्लस 3 3 इसमें से चला गया बाहर, तो x प्लस 3 बचेगा, हाँ नहीं 3 नहीं 2 बचेगा, 2 3 के 6 होता है, 2 बचेगा, समझ गए? तो अब देखिए x प्लस वन ज्यों करते हो
इसमें से x+2 बाहर, x+2 बाहर, इसका बाहर, और प्लस आपके पास बच गया x और +3, x+3। समझ गए? अब जाके आपका आंसर हो जाएगा कितना? तो यही x+1, x+2, x+3, ये आंसर होगा।